बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सरिता 6 साल पहले अपने पिता के घर में डोली में विदा हुई थी। उसे नहीं पता था कि जिसने सिंदूर से उसकी मांग को सजाया है वही उसे मार डालेगा। जिस आंगन से वो डोली में जा रही है उसी आंगन में 6 साल बाद उसकी लाश अर्थी में आएगी। देखिए ये रिपोर्ट। दहेज दानवों ने फिर घोंटा गला। फिर टूटा एक और बेटी का सपना। शादी के 6 साल बाद उठी अर्थी ने उसके गले में अपने नाम की मंगलसूत्र पहनाई थी। उस सिंदूर का घोंट दिया गला जिसके मांग में उसने अपने नाम की लगाई थी, जिसे लगाकर बेटी से बहू बनी सरिता लगाकर आईने के सामने इतराती थी। समाज को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें पूर्णिया जिले के कृत्यानंद नगर थाना के डैनी गांव से सामने आई है, जहां समाज में रह रहे बहुरूपियों ने कागज के चंद टुकड़ों के लिए बेटी समान बहू के अरमानों और सपनों का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया है। जिस घर में सरिता डोली में चढ़कर गई थी उसी घर से अर्थी में आई और उस आंगन में जिसके कदम पड़ते ही आंगन खिलखिला उठता था। पिता खुशी से फूले नहीं समाते थे। आज वही पिता सिसक कर आंसू बहा रहा है और बेटी मौत की चादर ओढ़े गहरी नींद में सो रही है। लेन में भी डिस्टर्ब हुआ, बस मारिए दिया उसको। कौन किसको मार दिया? लड़की को मार दिया, रमेश शर्मा ने। कौन है रमेश? उसका पति है। कहाँ की घटना है ये? डैनी लपटोली। कैसे हुई हत्या? हाँ? कैसे हुआ हत्या? हत्या गला घोट के मार दिया 6 साल पहले। क्या नाम है? रमेश शर्मा। इनका? सरिता देवी। सरिता देवी। हाँ। था, कुछ कर्जा मांग रहा था। इसी में वो बच्ची बोली कि देखिए हमारा पिताजी गरीब है ना, मजदूरी करता है, 300 रुपया तब हमारे पिताजी खाते हैं, और मेरा 2 भाई है तो पिताजी से अलग है, हमारा पिताजी कहाँ से दे सकेंगे? एक शाम खाते हैं तो 2 शाम झाँकते हैं, तो इसलिए हमारे पिताजी नहीं दे सकेंगे। जो दिए आपको बहुत दिए, अब नहीं दे सकेंगे। इसी से एक रात पहले उसको इस तरीके से मारा था। पड़ोसी का घर में चौकी का तर में ढुक गई बेचारी बचने के लिए, तो उसको खिसेट के उनकी सास और उनके पति खिसेट के जो निकाला जुल्फी पकड़ के, बाल पकड़ के, तो बाल हाथ में आ गया। वो भी बाल हम लोग कल देखा। घटना के बारे में बताया जाता है कि 6 साल पहले गोविंद शर्मा ने अपनी बेटी सरिता की शादी डैनी गांव के रमेश शर्मा के साथ की थी। उसने अपनी औकात के अनुसार दान दहेज भी दिया था। इसके बावजूद सरिता का पति रमेश पैसे के लिए सरिता को अक्सर ताने देता था और मायके वालों से पैसे मांगने की बात कहता था। पति से पैसे नहीं मांगने पर तरह तरह की यातनाएं देता था, जिसे लेकर कई बार पंचायती भी हुई थी, सुलह भी कराया गया था, समझाया बुझाया गया था, लेकिन सरिता का पति रमेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। फिर से सरिता को पैसे के लिए प्रताड़ित करने लगता था। 1 मार्च को भी कुछ ऐसा ही हुआ। पैसे को लेकर विवाद हुआ। सरिता ने मना कर दिया तो पति रमेश शैतान बन बैठा। उसकी जमकर पिटाई की। उसके बाद घोंट दिया उसके अरमानों का गला। उसने अपने बच्चों तक का ख्याल नहीं रखा। पैसे के लालच में रमेश इतना अंधा हो गया था कि उसे पैसे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। उसने पैसे के लिए उन बच्चों से उनकी मां को छीन लिया, पिता से उस बेटी को छीन लिया जिसने उसे बड़े अरमानों के साथ उसके हाथ में हाथ देकर डोली में विदा किया था। जब परिजनों को इस बात की भनक लगी तो सभी सन्न रह गए। पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ का सीना चाक हो गया। अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा तो वो था सरिता का पति रमेश और उसके घर वाले। घटना के बाद से सभी फरार हैं और पुलिस तफ्तीश कर रही है। डैनी के नगर प्रखंड में डैनी एक पंचायत है, वहाँ पर शोभिन शर्मा की बच्ची को उनके ससुराल वालों ने
है ना, जान मार दिया है। तो हम लोग गए तो सर तो ये देखे कि उसके यहाँ सब फिरार था, अड़ोसी पड़ोसी भी फिरार था। मृत्यु का सिर्फ बरामदे पर सुला के और दोपट्टा से उसको ये कर दिया था, झाँप दिया था। और हम लोग गए तो वहाँ यही देखे। इस वारदात के बाद मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और आरोपी घर छोड़कर फरार है। सरिता कोई पहली बेटी या बहू नहीं है जिसका कागज के चंद टुकड़ों के लिए गला घोंट दिया गया हो। ऐसी कई बेटियां जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है और दहेज दानव उनका गला घोंट रहे हैं। ऐसे में जरूरत है आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, दहेज रूपी जंजीर को तोड़ने की, बेटियों को दहेज रूपी कुचक्र से बाहर निकालने की और समाज को आईना दिखाने की, ताकि फिर कोई सरिता ऐसी मौत से न मरे। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुंगेर